वेलकम दोस्तों। 10th क्लास या 12th क्लास और महाराष्ट्र बोर्ड, अगर आप लोग इसके स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के दिन की, बल्कि इस महीने की, बल्कि इस साल की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ एजुकेशन को लेकर यही न्यूज़ है। आपका काम है कि आप लोग ये न्यूज़ ध्यान से देखें, क्योंकि बिल्कुल आप ही लोगों से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ओके, अगर आप लोग 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम महाराष्ट्र बोर्ड से दे रहे हैं, या आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई पहचान वाला है, वो ये एग्ज़ाम्स दे रहा है, तब भी आप लोग ये चीज़ें देखकर उसे कह सकते हैं। ओके, एंड तक हमारे साथ बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है तो अपडेट्स महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से जारी हुई हैं। तो अपडेट नंबर 1, एक्स्ट्रा के जो 30 मिनट थे 80 मार्क्स के पेपर्स के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड ने वो कट कर दिए हैं। जी हाँ, ये 30 मिनट्स माइनस हुए हैं। पूरी खबर ये है कि पिछले साल फरवरी मार्च 2022 में 10th और 12th के जो एग्जाम्स हुए थे, महाराष्ट्र बोर्ड ने उन एग्जाम्स के लिए बच्चों को अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए थे। ये 30 मिनट्स एक्स्ट्रा क्यों थे? क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस बंद थे या उनकी टाइमिंग कम कर दी गई थी, इसलिए स्टूडेंट्स लोगों की लिखने की प्रैक्टिस कम हो गई थी। ठीक है, सही तरीके से वो जल्दी और अच्छी हैंडराइटिंग में लिख नहीं पा रहे थे, इसीलिए महाराष्ट्र बोर्ड ने 80 मार्क्स का जो पेपर है उसके लिए 30 मिनट्स बढ़ाकर दिए थे फरवरी मार्च 2022 के एग्जाम्स में 10th और 12th क्लासेस के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो 30 मिनट्स महाराष्ट्र बोर्ड ने कैंसिल किए हैं, वापस लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 10th और 12th के एग्जाम अगर आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड से दे रहे हैं तो आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है वो 3 आवर्स का ही होगा, 3 घंटे का ही होगा। पिछले साल जैसा आधा घंटा बढ़ा करके आप लोगों को नहीं मिलेगा। 80 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स के लिए होगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट अपडेट नंबर 2, क्या है दूसरी अपडेट? आप लोगों के जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो 100% सिलेबस पर होने वाले हैं। जितना सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किया है उतना पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस, फुल सिलेबस आप लोगों को एग्जाम्स में आएगा, क्वेश्चन पेपर्स में आएगा और आप लोगों को उसके आंसर्स लिखने हैं। पिछले एग्जाम्स में क्या हुआ था? 10th 12th महाराष्ट्र बोर्ड मार्च अप्रैल 2022, इन एग्जाम्स में क्या हुआ था? 25% सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड ने कट कर दिया था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इन चीज़ों पर, इन लेसन्स पर, इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो 25% जो सिलेबस कट हुआ था उसकी वजह से स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाई करने में काफ़ी आसानी हो गई थी। उन्हें पता था कि इतनी सारी चीज़ें छोड़ करके पढ़ना है, ये लेसन्स, ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स एग्जाम्स में नहीं आएंगे। लेकिन अब की बार महाराष्ट्र बोर्ड ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जितना सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है, दिया गया है, उन सब पर क्वेश्चंस आएंगे। ओके, यानी कि पूरा 100% सिलेबस आप लोगों ने पढ़ना है और तैयारी करनी है। इंपॉर्टेंट अपडेट नंबर 3, क्या है तीसरी अपडेट? अगर आप लोगों का 60 मार्क्स या 40 मार्क्स का पेपर था फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल 2022 में, तो आप लोगों को 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए गए थे। ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों था? सेम रीज़न कि स्टूडेंट्स लोगों की जो लिखने की प्रैक्टिस है वो कम हो गई है, तो वो लोग 60 मार्क्स या 40 मार्क्स के पेपर में 15 मिनट एक्स्ट्रा लिखेंगे। ये सहूलत जो थी, ये जो डिस्काउंट जो था, स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी इससे बच्चों ने फ़ायदा उठाए थे। लेकिन अब फरवरी मार्च 2023 में जो आप लोग एग्जाम्स देने जा रहे हैं वहाँ 60 या 40 मार्क्स का जो आप लोगों का पेपर होगा, तो ये जो बोनस के आप लोगों के 15 मिनट थे ये महाराष्ट्र बोर्ड ने कट किए हैं। ये टाइम आप लोगों को अब नहीं मिलेगा। ओके। इंपॉर्टेंट अपडेट नंबर 4, आप लोगों का होम सेंटर नहीं होगा, बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल जो एग्जाम्स हुए थे फरवरी मार्च 2022 में, यहाँ पर 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये सहूलत थी कि जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में जिस स्टूडेंट का एडमिशन है वो वहीं से एग्ज़ाम देगा। कोई और सेंटर पर जाके एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं थी। हर स्कूल कॉलेज को एग्ज़ाम सेंटर बना दिया गया था और वजह वही थी कोविड। लेकिन अब की बार महाराष्ट्र बोर्ड ने ऐसे नहीं किया है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जिस स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ रहे हों वही आपका सेंटर हो, आप लोगों के होम एग्जाम्स हो। बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि आपका एडमिशन एक कॉलेज में हो और आप एग्जाम्स देने के लिए किसी और कॉलेज में, किसी और सेंटर पर जाओ। इन अपडेट्स को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो नाराज़ हैं, उदास हैं, सैड हैं वो, कि थोड़ा बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए था, क्योंकि कोविड की वजह से जो स्कूल्स और कॉलेजेस बंद थे उसमें हमारा भी नुकसान हुआ था, हमारी भी हैंडराइटिंग्स पर, हमारी भी स्टडीज़ पर असर हुआ था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मानते हैं कि हमें भी सहूलत मिलनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं ठीक है, जो महाराष्ट्र बोर्ड का डिसीजन है हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन दोनों तरह के बच्चे परेशान हैं कि अब स्टडीज़ को किस तरह से मेंटेन किया जाए। एक छोटा सा सॉल्यूशन हम लोगों के पास में है आपका। अगर आप लोग 10th या 12th क्लास की इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड से हैं तो हमारा जो चैनल है JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू, इस पर काफ़ी अमेजिंग वीडियोस दिए गए हैं। सबसे खास बात हमारे चैनल की ये है कि यहाँ पर आप लोगों को गेस्ट पेपर्स मिलेंगे 10th क्लास के, 12th क्लास के। यहाँ पर आप लोगों को पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स के, वो पूरे सॉल्व करके मिलेंगे। फुल 80 मार्क के क्वेश्चन पेपर्स, एक्सप्लेनेशन है, उनके क्या आंसर्स होंगे, क्यों होंगे, टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ में है। आप काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने आप को इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जिन एग्जाम्स को महाराष्ट्र बोर्ड ने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, काफ़ी टफ बना दिया है। क्योंकि ये जो डिसीजंस अभी आए हैं, ये जो निर्णय आए हैं, फैसले आए हैं, इसकी वजह से बच्चे थोड़े से परेशान हैं। चैनल हमारा जेफी, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं, आप इन्हें पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से टॉपिक पर। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर एट जेफी जावेद इंग्लिश फॉर यू।